हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज अगेन हम लोग क्या चीज करने वाले हैं, ये कैलकुलस यानी कहने का मतलब कि इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन के बारे में हम लोग आज प्रॉपर रूप से डिस्कस करेंगे। ओनली फॉर आपको क्या चीज किया जाएगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम लोग कितना फास्ट हम लोग क्या चीज करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक, इस लेक्चर का ये पर्पस होगा कि हम आपसे ये उम्मीद करेंगे कि आपको पूरा फॉर्मूला याद होगा। इसको जो है आप टॉप ऑब्जेक्टिव के रूप में कैच करेंगे, लेंगे। ठीक, यानी कि इसका ये मतलब है कि अगर ऑब्जेक्टिव में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप जिस आइडिया से बनाते हैं, ठीक, डायरेक्ट सॉल्यूशन करना चाहते हैं, उसी तरीका से आपको क्या चीज करना है यहाँ भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, ये इंटीग्रेशन है मैथ, ठीक, 2026 के लिए प्रॉपर रूप से पूरा सॉल्यूशन मिलेगा क्या चीज का, तो यानी 7.1 एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक, इसमें ध्यान से देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने दिया हुआ है, ये क्या चीज दिया हुआ है कि साइन 2x। ठीक, आपको क्या चीज करना है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है साइन 2x का। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और यहाँ dx लिख देंगे। पहला क्वेश्चन है, बड़ा बेहद आसान तरीका से ये कैच हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या चीज करते हैं, तो ध्यान से देखिए, आपको ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको साइन ए एक्स और dx इस फॉर्मेट को आपको क्या चीज करना है, याद रखना है। इस टाइप के फंक्शन को, इस टाइप के फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं तो आप क्या चीज करते हैं, ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप क्या चीज करते हैं, इसको बनाने के लिए हम लोग डायरेक्ट अगर बनाते हैं, क्या चीज, डायरेक्ट। ठीक, डायरेक्ट जब आप वो बनाते हैं ऐसे क्वेश्चन को, तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, ये क्या चीज होता है, माइनस कॉस एक्स। आप क्या चीज करते हैं, माइनस कॉस एक्स, यानी कि जो एंगल है वह रख देते हैं, एक्स में जो चीज से मल्टीप्लाई है उससे आपको क्या चीज करना है, डिवाइडेड कर देना है। लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन कितना लिखना है, तो सी लिखना है। कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन को आपको क्या चीज करना है, सॉल्व करना है। ठीक, उसी तरीका से अगर इसको डायरेक्ट अगर सॉल्व करते हैं, कैसे, डायरेक्ट अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको क्या चाहिए होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कहते माइनस कॉस 2x अपॉन कहते 2, फिर प्लस कहते हो जाएगा सी। ये है इसका क्या चीज करने का डायरेक्ट मेथड है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं कि ये असल में किस तरीका से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए देखिए ध्यान से कैची करते हैं। ठीक, ये है डायरेक्ट मेथड, ये जो आपके सामने है ये डायरेक्ट मेथड है। ठीक, अब हम लोग जब इसको बना करके सॉल्व करते हैं तो इसको बनाने का क्या आइडिया है, ये ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको लेट करना है 2x, यहाँ जो 2x है इसके इक्वल टू आपको t या z मानना है। ठीक, एनसीईआरटी के अनुसार अगर बनाइएगा तो टी मानिएगा, हम टी मान करके बना रहे हैं। ये देखिए, अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। जब एक्स के रिस्पेक्ट में आप इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या चीज हो जाएगा, ये देखिए, सबसे पहले इधर डी बाय क्या चीज लगाइएगा, डी एक्स। ठीक, इसके अंदर 2x, फिर इधर डी बाय डी एक्स लगाइएगा, इधर करते हो जाएगा टी, यानी कि x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ आपको कैसे करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब x के रिस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा आपके सामने करते 2, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा करते डी टी अपॉन करते डी एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, जैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या चीज हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2 dx, इधर क्या चीज बचेगा आपके सामने dt। अब इसीलिए आपको क्या चीज करना है, दो को इधर रखना है, ये हो जाएगा dx इक्वल टू इधर कहते dt अपॉन कहते 2। इतना चीज आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये क्या चीज होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, आगे हम लोग जो है अब इसका सोल्यूशन जो अगर करेंगे तो क्या चीज हो जाएगा, ये देखिए। ठीक, बेहद आसान है ये सब क्वेश्चन,
समझिए तो ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप बहुत ही आसान तरीका से भी बना सकते हैं। ठीक, आगे देखिए। अब आगे आपको क्या चीज करना है, 9 9 देने के बाद क्या चाहिए, जो क्वेश्चन है उसको लिख दीजिए। साइन करते हैं 2x, इधर करते हैं dx। अब आप क्या चीज कीजिए, रिप्लेस कर दीजिए, यानी 2x को रिप्लेस कर दीजिएगा तो 2x रिप्लेस हो जाएगा किसके फॉर्मेट में, ये देखिए 2x को हम लोग क्या चीज मानी है, t ना, ये इसके फॉर्मेट में अगर रिप्लेस हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा साइन 2x के जगह पर असल में क्या चीज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कति टी, फिर dt के जगह पे देखिए अति dx के जगह पे देखिए, dx के जगह पर dt अपॉन कति हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा dt अपॉन कति 2। अब ये 2 को हम लोग बाहर रख देंगे, अंदर में बचेगा साइन टी, इधर कति dt। और सबको मालूम है कि साइन का जो इंटीग्रेशन होता है, साइन का इंटीग्रेशन असल में क्या चीज होता है, माइनस कॉस। ये हो जाएगा 1/2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कति माइनस कॉस टी, तो टी लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन खत्म, के कोई दिक्कत। अब फिर अगेन इसको रिप्लेस कर दीजिए, ये माइनस इसके साथ चल जाएगा, ये हो जाएगा cos, टी की जगह पर करते 2x, लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन के। तो ये हो गया इसका प्रॉपर आंसर, कोई दिक्कत। इस तरीका से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये है इसका मेथड सॉल्व करने का प्रॉपर, ठीक। डायरेक्ट ये जो है आपके सामने जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं डायरेक्ट, ठीक। डायरेक्ट अगर आपको इसको तोड़ फाड़ करना है तो डायरेक्ट इस तरह से आप कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये है बनाने का तरीका, कोई दिक्कत। इस तरह से हम लोग बनाते हैं, जब भी आपको बनाने के लिए देगा तो ऐसे ही बनाना है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कहते cos 3x। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सबसे पहले इंटीग्रेशन का साइन देंगे, इधर क्या चीज देंगे dx, कोई दिक्कत नहीं। इतना चीज देने के बाद अब आपको क्या चीज करना है, सेम मेथड जैसे पीछे किए थे, सेम मेथड यहाँ भी आपको क्या चीज करना है, अप्लाई करना है। अप्लाई करिएगा तो सबसे पहले क्या चीज, लेट लेट क्या चीज हो जाएगा, 3x इक्वल टू आपके सामने t, इसका डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। आपको मालूम है 3x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 3, इधर हो जाएगा dx अपॉन इधर क्या चीज बचेगा dt। पीछे हम आपको बताए भी है कि इसको हम लोग किस तरीका से कैसे करते हैं, बनाते हैं, ठीक। एक बार सीख लीजिए, इसके बाद हम नहीं सिखाएंगे, ठीक। ये 3x है, इधर क्या चीज है t है, ये लास्ट बार आपको सिखाया जा रहा है, ठीक। देखिए इसको डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, इधर डी बाई डी एक्स लिख देना है, इधर जो है वो, फिर इधर भी डी बाई डी एक्स लिख देना है, जो टर्म का निकालना उसको लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको जब डेरिवेटिव कीजिएगा तो 3 बाहर, इधर डी बाई डी एक्स हो जाएगा, बचेगा यहाँ x। फिर देखिए इधर क्या चीज डी टी अपॉन का हो जाएगा dx। और सबको मालूम है कि इसका डेरिवेटिव जो हो जाएगा, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितने होता है 1, 3 गुना 1, तो यहाँ हो जाएगा 3 बराबर इधर कितने डी टी अपॉन कितने dx। अब यही dx को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो यहाँ 3 dx हो जाता है, यहाँ क्या हो जाता है dt हो जाता है, कोई दिक्कत। तो यहाँ जो हम लोग है इसको डायरेक्ट इस तरह से बनाते हैं, तो ये जो dx है ये असल में इसका dx यहाँ आकर के मल्टीप्लाई हो जाता है। बात समझ में आ रही है, ये देख लीजिए। अगर आपको नोट करने का मन है तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, इसको हम बगल में रख देते हैं, ठीक। अब से ऐसा नहीं करने का है, ठीक। अब से ऐसा आपको करना ही नहीं है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक। क्योंकि ऐसे लिखेंगे डायरेक्ट, ठीक। समझ जाएंगे कि x का डेरिवेटिव करते होगा 1, 3, इसमें जो dx मल्टीप्लाई हो जाता है, ये t वाला नीचे वाला जो है इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक। ये बात याद कर लीजिए, इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक। चलिए चलिए आगे देखिए, तो इसका डेरिवेटिव करते 3 dx इक्वल टू करते dt। अब यहाँ से हमको ओनली वन जो चाहिए था, ओनली वन क्या चीज चाहिए जानते हैं, dx। ये हो जाएगा dt अपॉन करते 3, ये है मेन चीज, ठीक। इसका हमको क्या चीज करना है, कम है, तो ये चीज हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत।
चलो, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आप क्या चीज करोगे, आगे आपके सामने क्या चीज, अब इसको 9 दे करके लिखो। ठीक, 9 क्वेश्चन लिख दीजिए यहाँ। तो क्वेश्चन यहाँ करते हो जाएगा cos 3x, इधर करते dx। कोई दिक्कत, इस तरह से क्वेश्चन को आपको क्या चीज करना है, लिख के देना है। अब रिप्लेस कीजिए, अब रिप्लेस कीजिएगा तो cos 3x के जगह पर क्या चीज है, 3x के जगह पर आप क्या चीज माने, 3x के जगह पर क्या चीज माने, टी ना, तो यहाँ रख दीजिएगा क्या चीज, यहाँ आपके सामने रखा जाएगा क्या चीज, टी। कोई दिक्कत, फिर dx के जगह पर क्या चीज, तो dx के जगह पर dt अपॉन करते 3। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए क्या चीज होगा, आगे यहाँ जो 3 है ये भाग में है, इसको जब हम उधर ट्रांसफर करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 1/3 बाहर, अंदर में क्या चीज बचेगा cos t, इधर करते dt। अब आपको क्या करना है, cos का इंटीग्रेशन अगर मालूम है तो आराम से बन जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा करते, सबको मालूम है कि cos t का इंटीग्रेशन जो होता है sin t, तो ये हो जाएगा करते, यहाँ हो जाएगा sin t, लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन कितना के हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन कितना के। अब इसको रिप्लेस कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 1/3 साइन टी के जगह पर आपको क्या चीज रखना है, जो मनी है 3x, और लास्ट में कांस्टेंट कितना के। अब कांस्टेंट एनसीईआरटी लेकर के चलता है सी, आपको भी क्या चीज लेकर के चलना है, सी लेकर के चलना है, कांस्टेंट के नहीं सी। तो ये इसका प्रॉपर क्या चीज हो गया, आंसर निकल करके आ गया सामने। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये था आपके सामने कौन सा, दूसरा क्वेश्चन। आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो तीसरा क्वेश्चन ये क्या चीज है, तो ये ध्यान से देखिए क्या चीज है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e पे पावर कितना है 2x है। इसको भी सॉल्व करने का सेम मेथड है। सबसे पहले आपको क्या चीज करना है, 2x इक्वल टू टी मानना है। ठीक, यहाँ 2 dx हो जाएगा, इधर करते dt हो जाएगा, आपको जरूरत है dx का, इधर हो जाएगा dt अपॉन करते 2। अब तो आपका दिमाग क्या चीज हो गया होगा, फास्ट हो गया होगा। ठीक, इतना चीज हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए, अब आगे आपको क्या चीज करना है, 9 9 दे करके रिप्लेस कर दीजिए, 9 दीजिए e पे पावर 2x, इधर करते dx है, इसको रिप्लेस करना है। तो e पे पावर 2x को क्या चीज माने हैं t, यहाँ माने हैं t, तो यहाँ हो जाएगा t। अब देखिए dx के जगह पर क्या चीज हो जाएगा, तो dx के जगह पर हो जाएगा dt अपॉन 2, तो ये हो जाएगा dt अपॉन 2। जैसे dt अपॉन 2 कीजिएगा तो ये 1/2 बाहर, इधर e पे पावर t, इधर करते dt। और सबको मालूम है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन जो है सेम होता है जैसे डिफरेंशिएशन का होता है। तो यहाँ भी हो जाएगा 1/2 e पे पावर t, लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन c, ये 1/2। अब e पे पावर रिप्लेस कर दीजिए, t की जगह पर करते हैं 2x, कांस्टेंट फंक्शन c। यही आपका क्या हो गया, आंसर निकल गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये भी बात सीखिए कि इसको जब हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे, क्या चीज करेंगे, डायरेक्ट जब बनाएंगे, ठीक, तो डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, e पे पावर 2x है, इधर करके dx है। तो देखिए ध्यान से, ठीक, ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट भी आप क्या चीज कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सीधा सीधा e पे पावर जितना है उतना रख दीजिए, x में जो मल्टीप्लाई उससे भाग दे दीजिए, लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन करते रख दीजिए, c रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया इसको डायरेक्ट बनाने का मेथड, कोई दिक्कत नहीं। इससे पीछे वाला भी जो क्वेश्चन है इसको भी आप क्या चीज कर सकते हैं, डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक, डायरेक्ट बनाइएगा तो क्या चीज कीजिएगा, सबसे पहले cos 3x, इधर करते हैं dx, क्या चीज करना है, इसका इंटीग्रेशन लिखना है। सबको मालूम है कि cos x का इंटीग्रेशन जो होगा साइन, ठीक, जो एंगल होगा वही एंगल में मल्टीप्लाई क्या चीज है, x में मल्टीप्लाई है 3 से, तो 3 से यहाँ क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा, और लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन कितना के। कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये इस तरह से लिखा जाएगा। इससे पीछे वाला भी जो था ये तो डायरेक्ट बनाया गया है। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या चीज है। अगला क्वेश्चन है,
ये जो है लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। लीनियर इक्वेशन है, इस पे पावर दिया हुआ है कहते 2, यानी ax प्लस बी जो है, ax प्लस बी जो है, ये लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट है। इसका होल स्क्वायर कर दिया है, ठीक। और इस फंक्शन का हमको क्या चाहिए कर रहा है, इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए, ठीक। ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर आपको फाइंड करने के लिए बोलेगा तो आपको क्या चीज करना है, ये ध्यान से देखिए, ठीक। क्या चीज करना है, तो सबसे पहले आपको लेट ए एक्स प्लस बी, अच्छा, इसका जो है डायरेक्ट मेथड क्या चीज हो जाएगा, ये देखिए। सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट, ठीक। तो डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, तो डायरेक्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है, अब यहाँ आपको एक फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ये कौन सा फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन एक्स पे पावर एन इधर करती है dx है, इसका इंटीग्रेशन आपको याद रखना है। क्या चीज हो जाता है, एक्स पे पावर एन प्लस 1 अपॉन भी करते हो जाता है एन प्लस 1 कांस्टेंट फंक्शन करते सी। यही फॉर्मूला है जो इस फंक्शन में क्या चीज होगा, अप्लाई होगा। ये तो बहुत ही आसान फॉर्मूला है, ठीक। तो ये इसमें अगर अप्लाई कीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस करते बी, इस पे पावर करते हैं 2, एक पावर बढ़ जाएगा, उसी पावर से क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। अब एक चीज क्या सिखाए हैं कि एक्स में आपको ढूंढना है कि क्या चीज से मल्टीप्लाई है, तो एक्स में मल्टीप्लाई है करते ए से, तो वही ए से भाग लग जाएगा, लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन कितना रखा जाएगा, सी रखा जाएगा। कोई दिक्कत, ये हो गया इसको डायरेक्ट बनाने का तरीका, ठीक। अब देखिए इसी को जब हम लोग प्रोसेस से बनाएंगे, तब प्रोसेस से बनाने के लिए क्या चीज करना पड़ेगा, ठीक। प्रोसेस से बनाने के लिए आपको क्या चीज करना पड़ेगा, ये ध्यान से देखिए। तो प्रोसेस से बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को लेट, ठीक, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू आपको क्या चीज मानना है, टी। अब आपको क्या चीज करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसका डेरिवेटिव फाइंड कीजिएगा तो इसका डेरिवेटिव आपके सामने क्या चीज हो जाएगा, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव, इधर भी डी इधर भी डी एक्स, इधर ए एक्स प्लस बी, फिर इधर भी डी बाय डी एक्स हो जाएगा। इस इधर कितना का डेरिवेटिव फाइंड होगा, टी का। अब आगे देखिए, इसका जब डेरिवेटिव आप फाइंड कीजिएगा तो यहाँ ए एक्स है, तो ए एक्स का डेरिवेटिव आपके सामने फाइंड हो जाएगा करते ए, और बी का डेरिवेटिव फाइंड हो जाएगा 0, ठीक। यहाँ अगर अलग अलग फाइंड कीजिएगा तो अलग अलग भी फाइंड कर सकते हैं, डी एक्स इधर करते ए एक्स, फिर प्लस करते डी बाय डी एक्स, इधर करते हो जाएगा बी, इधर तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डी टी अपॉन करते डी एक्स। कोई दिक्कत, फिर देखिए इसका डेरिवेटिव फाइंड कीजिएगा तो ओनली वन ए, इसका डेरिवेटिव 0, इधर करते डी टी अपॉन करते हो जाएगा डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो ये a इधर dx हो जाएगा, इधर आपके सामने dt। आपको चाहिए क्या चीज, आपको चाहिए ओनली वन dx, इधर हो जाएगा dt अपॉन करते a। कोई दिक्कत, इतना चीज हो जाएगा। चलिए आगे देखिए ध्यान से, आगे आपको क्या चीज करना है, ओनली फॉर इसको रिप्लेस करना है, ठीक। जैसे 9 दीजिए, इधर करते हैं ए एक्स प्लस करते बी, इस पे पावर कितना दिया हुआ है 2, यही चीज तो दिया हुआ है ऊपर में। आपको क्या चीज करना है, ए एक्स प्लस बी की जगह पर आप माने हैं क्या चीज, माने हैं आप टी ना, ये टी माने हैं, तो यहाँ आपको क्या चीज रख देना है टी, यहाँ क्या चीज रख देना है टी, और टी का ये क्या चीज होगा होल स्क्वायर, और फाइनली यहाँ डी एक्स भी होगा, और डी एक्स के जगह पर ये देखिए ध्यान से यहाँ निकाले हैं डी टी अपॉन करते ए, बस। अब ये बन गया। अब यहाँ a जो है ये कांस्टेंट फंक्शन है, और डिवीजन में इसको हम लोग बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाय कितना, a बाहर हो जाएगा, अंदर में क्या बचेगा टी स्क्वायर, इधर का टी डी टी, बस। अब अभी तुरंत आपको फॉर्मूला बताए थे कि जब भी पावर रहता है तो उसमें एक ऐड करना, उतना से डिवाइड करना है, तो इसमें एक ऐड कीजिएगा तो ये 3, इतना से ही एक ऐड कीजिएगा तो 3, इतना से डिवाइडेड कीजिएगा तो 3, लास्ट में कांस्टेंट सी। अब इसको रिप्लेस कर दीजिए पुनः, ए हो जाएगा, और टी की जगह पर आपके सामने क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, इसका कौन सी होल क्यूब
अपॉन करते 3 प्लस करते सी, इसी को पूरी अच्छा से लिखिएगा तो ये ए एक्स प्लस बी का हो जाएगा कौन सी होल क्यूब अपॉन करते हो जाएगा 3a लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन कितना सी। बताइए कहीं कोई तरह का दिक्कत है? सेम जो हम लोग को आंसर आता है, कैसे आंसर निकल रहा है, जैसे हम लोग डायरेक्ट करते हैं वैसे ही आंसर ये कैसे हो रहा है, निकल करके आ रहा है। अब आप बोलिएगा सर जी हमको इस मेथड से सॉल्व करना है या इस मेथड से सॉल्व करना है, तो आपको क्या चीज करना है, इंटीग्रेशन का आंसर निकालने के लिए आना चाहिए। ठीक, इंटीग्रेशन निकालने के लिए आना चाहिए। अब क्या चीज है, प्रोसेस अगर आप जानते हैं तो बेहतर है, अगर प्रोसेस नहीं जानते हैं, डायरेक्ट अगर निकालना जानते हैं तब भी क्या चीज है, बेहतर है। लेकिन स्टार बच्चा का ये बात है कि प्रोसेस से निकालना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, जैसे अपने लोग खाना खाते हैं तो खाना को जब हम लोग प्रोसेस से खाते हैं तो खाने का स्वाद भी अच्छा लगता है। अगर इसे मतलब ढवाक से ना खा जाएंगे तो उसका कोई स्वाद का अता पता नहीं चलेगा। तो उसी तरीका से क्वेश्चन को भी बनाने का क्या चीज है, प्रोसेस होना चाहिए, डायरेक्ट निगलने का नहीं। ठीक, ऐसे नहीं कि अपने लोग जो है दोस्त के साथ मिलवा जा रहे हैं, अब मिलवा में दोस्त उस पार्टी उटी दे रहा है तो वहां जो है डायरेक्ट ही गिलने का प्रोसेस लगाना है। ठीक, यहाँ हम लोग जब क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं ना तब हम लोग को क्या चीज करना है, डायरेक्ट ही ढपकना है। ठीक, तो अब इससे पहले आपको ये प्रोसेस भी क्या रहना चाहिए, दिमाग में याद रहना चाहिए। ठीक, चलिए आगे हम लोग जो है पुनः अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो इतना क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सब का आपको क्या चीज कह रहा है, इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए। ठीक, जो पीडीएफ बनाया हुआ कैसे क्या है, इंटीग्रेशन का साइन नहीं दिया है, डीएक्स नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है। जब हम लोग बनाते हैं, आप लोग बनाते हैं तो इसको हम लोग क्या चीज करते हैं, साइन दे करके तब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए ध्यान से, इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को आप क्या चीज करना है, डायरेक्ट यूज करना है, बनाना है। तो देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले क्या चीज करना है, साइन 2x है। ठीक, इसका इंटीग्रेशन अलग फाइंड करना है, फिर इधर 4 एक पे पार करते 3x है, इंटीग्रेशन अलग आपको फाइंड करना है। ठीक, अब जब इसका इंटीग्रेशन फाइंड कीजिएगा तो ध्यान से देखिए आपको क्या चीज करना है, सेम कंडीशन पीछे वाला सबको मालूम है कि यहाँ हम लोग के सामने क्या चीज है, इसको मान करके लिखेंगे। ठीक, इसको क्या चीज करेंगे, मान करके लिखेंगे। ये देखिए इंटीग्रेशन ये करके 1 हो जाएगा। ठीक, इसको 1 मान लीजिए, ये i इक्वल टू है और ये कहते हैं i2 है। कोई दिक्कत? अब जब हम लोग i1 को लेकर के जाएंगे, कहते i1 को ये हो जाएगा कहते साइन 2x और इधर कहते हो जाएगा dx। अब यहाँ आपको क्या चीज करना है, लेट। ठीक, जैसे ही लेट कीजिएगा तो ये 2x इक्वल टू टी हो जाएगा, मान करके सॉल्व करना है ये। अब यहाँ से हम लोग को सीधा सीधा मालूम है कि 2 dx अपॉन करते हो जाएगा dt, यहाँ से ओनली 1 dx निकालेंगे तो ये dt अपॉन करते हो जाएगा 2, 2 से डिवाइडेड हो जाएगा, 2 से जैसे ही भाग लग जाएगा तो इसका dx का मान ये निकल करके आ जाएगा। ठीक, चलिए dx का मान अगर ये निकल करके आ जाएगा तो आगे आपको क्या चीज करना है, आगे रिप्लेस करना है। ठीक, आगे इसको रिप्लेस कर देना है, जैसे ही रिप्लेस कर दीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपके सामने यहाँ साइन 2x इधर करते dx, और जब इसको रिप्लेस कीजिएगा, ठीक, ये हो जाएगा साइन 2x की जगह पर टी, dx की जगह पर कौन सी dt अपॉन करते 2। देखिए 2x को हम लोग जो है, ये 2x को क्या चीज माने हैं t, फिर इसका जब डेरिवेटिव फाइंड कीजिएगा तो 2 dx इक्वल टू dt हो जाएगा, dx ओनली 1 हमको चाहिए तो dt अपॉन करते 2 हो जाएगा, यहाँ रिप्लेस कर देना है। ठीक, अब आगे देखिए, यहाँ से आपके सामने 1/2 बाहर हो जाएगा, अंदर में बचेगा क्या चीज साइन टी। अब इसको तो आसानी से निकाल सकते हैं, इसका जो इंटीग्रेशन होगा तो ये हो जाएगा माइनस कॉस टी कांस्टेंट फंक्शन सी। इसका आंसर निकल करके आ गया 1/2 माइनस कॉस टी की जगह पर रख दीजिए करते 2x कांस्टेंट फंक्शन कितना सी। कोई दिक्कत नहीं।
ये हो गया इसका आंसर। ठीक, चलिए अब आगे जो हम लोग निकालेंगे, तो आगे किसका I2 निकालेंगे। अब I2 अगर आप निकालना चाहते हैं तो I2 के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले 4 e पे पावर करते 3x इधर करते dx, और सबको मालूम है 4 यहाँ से बाहर e पे पावर 3x इधर करते हो जाएगा dx। यहाँ भी लेट करना है तो 3x इक्वल टू करते t। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड कीजिएगा तो ये हो जाएगा करते 3 dx इक्वल टू dt। आपको ओनली वन चाहिए dx। ठीक, तो ये हो जाएगा dt अपॉन करते 3 हो जाएगा। ठीक, इतना चाहिए हो जाएगा। फिर इसको रिप्लेस कर दीजिए, इसको रिप्लेस कर दीजिएगा तो ये करते हो जाएगा 4 बाहर e पे पावर 3x इधर करते dx, तो यहाँ हो जाएगा 4 e पे पावर 3x को माने क्या चाहिए t, dx के जगह पर dt बाय करते हैं 3, यहाँ भी हो जाएगा dt बाय 3, और सबको मालूम है 3 बाहर, तो ये हो जाएगा 4 बाय 3, अंदर में बचेगा e पे पावर t इधर करते dt हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन तो इसका सेम होता है, यही फंक्शन, इसमें कोई तरह का चेंज नहीं होता है। ये e पे पावर t प्लस करते हो जाएगा c, कोई दिक्कत, ये इतना मान निकल जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है करना क्या चाहिए, ये देखिए i इक्वल टू निकालना है तो सबसे पहले I1 प्लस करके I2। I1 का मान आपके सामने ये निकल करके आया है, इसका मान लिख दीजिए, ये हो जाएगा -1/2, फिर करते cos 2x, फिर प्लस, ये देखिए कांस्टेंट फंक्शन है, इसको C1 कांस्टेंट फंक्शन लिख दीजिए, इसको C2, ये हो जाएगा करते C1, फिर इधर वाला फंक्शन को जोड़िएगा, ये हो जाएगा 4/3 e पे पावर करते t के जगह पर मान रख दीजिए, t माने क्या चीज है 3x को ना, ये 3x को माने हैं, यहाँ हो जाएगा करते 3x प्लस C2, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए इसका आंसर क्या चीज निकल जाएगा, ये हो जाएगा -cos 2x अपॉन करते 2, फिर प्लस इसका मान करते 4/3 e पे पावर 3x C1 प्लस C2, इसको लिख दीजिएगा एगो नया कांस्टेंट फंक्शन, कोई दिक्कत, ये हो गया आपका आंसर। तो ये मेथड बहुत ही बड़ा है, ठीक, इसको इतना डेंजरस नहीं बनाना है। आपको जो है, आपको जब सॉल्व करना है तो इतना ज़्यादा डेंजर तरीका से आपको सॉल्व नहीं करना है, इसको डायरेक्ट यू बनाना है। कैसे बनाना है, डायरेक्ट। डायरेक्ट जब आप बनाइएगा तो डायरेक्ट के लिए क्या चीज करिएगा, ये देखिए, ठीक, डायरेक्ट बनाइएगा तो सबसे पहले क्या चीज है साइन 2x, फिर -4 e पे पावर करते 3x इधर dx, इसका क्या चीज फाइंड करना है, इंटीग्रेशन। अब डायरेक्ट बनाते हैं तो इसका मतलब आपका जो है नॉलेज भी थोड़ा ज़्यादा ही कैच होगा, मजबूत होगा। क्या मजबूत होगा कि ये आपको मालूम हुआ कि साइन एक्स का जब इंटीग्रेशन हम लोग लिखते हैं तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कैसे, -cos 2x, एक्स में मल्टीप्लाई है 2 से, तो 2 से हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ डिवाइडेड करेंगे, फिर माइनस देखिए 4। अब देखिए ई पे पावर जो है वही होगा इसका इंटीग्रेशन भी, अब उसमें मल्टीप्लाई है एक्स में 3 से, डिवाइडेड भी हो जाएगा 3, लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन कितना सी, और ये आपका जो है आंसर आ गया। तो डायरेक्ट भी आपका आंसर यही आया, ठीक, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक चीज है मिस हुआ है, वह क्या चीज, ये दोनों फंक्शन ऐड नहीं होगा, ये फंक्शन क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। जब सब्ट्रैक्ट होगा इसका मतलब बीच में माइनस रहेगा, कोई दिक्कत, बीच में क्या रहेगा, माइनस, बीच में क्या रहना चाहिए, माइनस रहना चाहिए, कोई दिक्कत।
पहला कांस्टेंट फंक्शन माइनस दूसरा कांस्टेंट फंक्शन, घटाइएगा तो एक कांस्टेंट फंक्शन ही मिलेगा, इसीलिए यहाँ कांस्टेंट फंक्शन कितना लिखा हुआ है सी। ये है बनाने का तरीका, ठीक। वीडियो तो इससे पहले भी प्रोवाइड किया गया है, ठीक, लेकिन ये प्रोसेस से क्वेश्चन जो है प्रोवाइड नहीं किया गया है, ये लास्ट बार है, ठीक। देख लीजिए, आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने ये है। इसको जब आप बनाइएगा तो बहुत ही आसान तरीका से भी इसको कैसे कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आपको सिखा दिए हैं, आपको उसी मेथड से कैसे करना है, सॉल्व करना। अब अलग-अलग इंटीग्रेशन कीजिएगा, ये 4e पे पावर 3x इधर dx फिर प्लस 1, ठीक, इधर कौन सी हो जाएगा dx। अब कांस्टेंट 4 है तो 4 यहाँ से बाहर, तो e पे पावर 3x इधर dx, फिर यहाँ कांस्टेंट बाहर है, अंदर में dx। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना बहुत ही आसान है, ये हो जाएगा 4। अब बताइए e पे पावर 3x है तो e पे पावर 3x होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 3 है ये 3 यहाँ भाग में चल जाएगा, फिर प्लस इसका इंटीग्रेशन तो बहुत ही आसान तरीका से कैसे हो जाएगा, x हो जाएगा। अब देखिए ये चीज नोट कर लीजिए, 1 dx है, इसका इंटीग्रेशन x प्लस सी, कोई दिक्कत, ये x पे पावर 0 इधर dx है, तभी इसका इंटीग्रेशन x प्लस करते c, यहाँ ओनली 1 dx रहेगा, इसका इंटीग्रेशन x प्लस करते c। अब ऐसे क्वेश्चन को जब हम लोग बनाते हैं तो क्या तरीका है बनाने का, एक फॉर्मूला है, ठीक, x पे पावर n इधर करते dx है, और ये फॉर्मूला आपको याद होगा कि x पे पावर n प्लस 1 अपॉन भी कहते होता है n प्लस 1, लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन कितना c, ठीक, ये फॉर्मूला आपको याद होगा। तो इसी फॉर्मूला पे इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, सॉल्व करते हैं क्या, ये देखिए यहाँ जो नहीं कुछ है, तो यहाँ नहीं कुछ है, अंदर में x पे पावर 0, यहाँ क्या चीज dx लिख देंगे, यहाँ देखें नहीं कुछ है तो x पे पावर 0। अब जैसे इतना चीज अगर आप लिख दीजिएगा तो देखिए ध्यान से, यहाँ क्या चीज है, x पे पावर क्या चीज है 0, तो 0 प्लस 1 अपॉन भी करते हो जाएगा 0 प्लस 1, लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन c। अब इसी फंक्शन को आप जब लिख दीजिएगा तो बस आपको मालूम है कि x पे पावर 0 प्लस 1 है, इसका मतलब x पे पावर करते 1, नीचे में भी 1 प्लस करते c। इसी चीज को आप ये नहीं लिख सकते हैं कि x प्लस करते c, वही चीज तो यहाँ लिख दिए, x हो जाएगा। अब कांस्टेंट इसमें क्या आ जाएगा c, आपका जो आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कुछ रिजल्ट है, जो रिजल्ट जो है पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा बोर्ड में, तो जरूर आपको क्या चलाना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो गए काम से, क्योंकि ये सब रिजल्ट जो है बहुत ही ईजी तरीका से पूछा जाएगा। बच्चे गलती बहुत ही ज्यादा करते हैं, ठीक, ऐसा नहीं कि गलती नहीं करते, ठीक। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, 6 नंबर क्वेश्चन था। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, ये तो आपको देख करके ही लग रहा होगा कि बहुत ही भारी है, जबकि असल में ये उतना ज्यादा डेंजर नहीं है, ठीक। अब ऐसे क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करते हैं तो आपको क्या चीज ध्यान में रखना है, ये देखिए सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये एक्स स्क्वायर इंटू 1/x², ठीक। इसके साथ क्या चीज डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब सबको अलग अलग कीजिए, जैसे अलग अलग कीजिएगा तो यहाँ 1, यहाँ x², ये dx हो जाएगा। आपको मालूम है कि x² यहाँ से कट जाएगा, जैसे ही कटेगा तो ओनली 1 बचेगा, 1 इधर करके dx। अब ये फॉर्मूला पे जाएगा तो ये x पे पावर 2 प्लस 1, अब बटे भी करते 2 प्लस 1, फिर अभी तुरंत हम आपको बताए थे कि इसका इंटीग्रेशन जो होगा ओनली 1 क्या होगा x प्लस c। अब बताइए ये हो गया करते एक्स की पावर 3 अपॉन भी करते 3, लास्ट में माइनस एक्स प्लस करके हो जाएगा सी, ये इसका आंसर निकल गया। बहुत ही आसान है, इजी है, उतना ज्यादा टफ नहीं है ये सब क्वेश्चन, आसानी से आप क्या जी कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे अगर बढ़िएगा तो आगे आपके सामने जो है ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है,
अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है और बहुत ही आसान तरीका से ये सब क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक, इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है, आपको अलग अलग फंक्शन को कर देना है, dx लगा देना है। देखिए अलग अलग फंक्शन को कर दीजिए, इसमें dx लगा दीजिए। ठीक, c इधर करते dx। अब आप बताइए, एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट फंक्शन बाहर, अंदर में बचेगा एक्स स्क्वायर dx, फिर यहाँ से b बाहर, अंदर में बचेगा x dx, फिर यहाँ से c बाहर, अंदर में क्या चीज dx। आसान है। अब आगे क्या चीज करना है, आगे जो है आपको क्या चीज करना है, तो बस रिजल्ट याद रखना है, एक्स पे पावर n वाला, एक्स पे पावर n इधर कौन सी है dx। ये रिजल्ट जितना देखने में आसान लगता है उतना ज्यादा ये क्या चीज है, डेंजर है। ठीक, 1 प्लस करते हैं c। ये देखने में जितना आसानी से लगता है उतना आसान नहीं है। ठीक, जितना ये आसान लग रहा है उतना आसान ये नहीं है। ठीक, तो ध्यान से देखिए, इसी रिजल्ट को निकालने के लिए क्या चीज करेंगे, अब बस यही मेथड लगाएंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये a इंटू एक्स पे पावर हो जाएगा 3/3, डायरेक्ट जोड़ देते हैं, 2 है उसमें 1 जोड़िएगा तो 3 अपॉन भी करते 3, फिर यहाँ करते b इंटू एक्स पे पावर नहीं कुछ होता 1। अब 1 में 1 जोड़िएगा तो यानी इसका मतलब है कि आपको समझ में ये आ रहा है कि एक्स पे पावर करते हो जाएगा 2 बाय करते 2, फिर c, इसका इंटीग्रेशन तो इससे पहले बताए थे एक्स प्लस, यहाँ कांस्टेंट फंक्शन अलग लेना है के, यह हो जाएगा a एक्स क्यूब अपॉन करते 3, फिर प्लस b एक्स स्क्वायर बटे करते 2, फिर प्लस करते सी एक्स प्लस करते के, ये कांस्टेंट आ गया, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। है ना, बहुत ही आसान, बहुत आसान है। ठीक, चलिए आगे जाइएगा तो आगे आपके सामने 10 नंबर में सेम आपको क्या चीज करना है, यहाँ भी फंक्शन को अलग अलग करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है। फंक्शन अलग अलग कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इधर करते dx, फिर e पे पावर x इधर करते dx, और बहुत अच्छे से मालूम है यहाँ से 2 बाहर तो ये एक्स स्क्वायर ये करते dx, यहाँ करते e पे पावर x इधर करते dx। अब ये फंक्शन तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जो हो जाएगा ये 2 इंटू एक्स पे पावर 3 बट्टे पे करते 3, फिर प्लस ई पे पावर एक्स सी और कांस्टेंट फंक्शन सी, तो ये हो जाएगा करते 2/3 एक्स क्यूब ई पे पावर एक्स प्लस करते सी। कोई दिक्कत नहीं, इजी था। क्या चीज करना है, फंक्शन को अलग अलग करना है और फाइनली इंटीग्रेशन फाइंड कर लेना है। ठीक, चलिए आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे, आगे आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ रूट का होल स्क्वायर वाला आ गया। ठीक, अब रूट का होल स्क्वायर आ गया है तो सबसे पहले होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, अब ये रूट एक्स है, इसका होल स्क्वायर, फिर -2a, फिर b 1/√x। ठीक, और फिर प्लस क्या हो जाएगा 1/√x, इसका कौन सी हो जाएगा होल स्क्वायर, फाइनली इधर करते dx। कोई दिक्कत, अब आपको मालूम है कि ये रूट वाला खत्म। ठीक, अब जैसे ये स्क्वायर से ये रूट खत्म तो यहाँ बचेगा x-2, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1 है, इधर x ही न बचेगा, इसका कौन सी हो जाएगा dx। अब बस इस फंक्शन को अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए, x dx, फिर -2 इधर dx, फिर प्लस 1/x इधर करते dx। कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए क्या चीज, आगे इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो इसका इंटीग्रेशन करते जाएगा एक्स पे पावर 2/2। आपको मालूम है कि इसमें नहीं कुछ हो तो एक पावर है, इतना हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 तो बाहर, dx का इंटीग्रेशन ओनली 1x, फिर प्लस 1/x है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या चीज log x। ये एक रिजल्ट है, आपको याद रखना, ये क्या चीज रिजल्ट है इसका log
मोड एक्स बेस टू द ई, लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन सी लिख देना है। ये इसका आंसर है। बहुत ही आसान आसान है। जानते हैं आपको क्या चीज करता, आपके दिमाग पे क्या चीज असर पड़ता है? आपका दिमाग जो है इसको ये सेटिस्फाई नहीं करने देता है कि क्वेश्चन आसान। अगर आपका दिमाग अगर बोल दिया कि क्वेश्चन इजी है और एक ही रिजल्ट था जिससे हम लोग पूरे क्वेश्चन को कैच कर सकते हैं, बना सकते हैं, यही रिजल्ट है। हम तो कहते हैं कि इससे कैसे कर लो, मोहब्बत कर लो। इससे जितना मोहब्बत करोगे ना उतना ज्यादा फायदा होगा। जानते हो मोहब्बत जो है इंसान को कैसे करता है, बहुत ऊपर भी लेकर के जाता है और बहुत नीचे भी लेकर के जाता है, और हालात इतना ज्यादा गड़बड़ कर देता है कि जिससे बाद में कुछ भी करने का लायक नहीं बचता है। लेकिन ये एक ऐसा फॉर्मूला है, अगर इससे आपको अगर मोहब्बत हो गया तो आपका पूरा जिंदगी कैच हो जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगा। एनसीईआरटी 7.1 के लिए, यानी कि ये जिंदगी में यूज नहीं होगा, लेकिन एक्सरसाइज 7.1 के लिए जितना भी क्वेश्चन है उसके लिए कैसे है, ये रामबन है। ठीक, चलो आगे आपके सामने ये क्वेश्चन था, ये भी डील हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन, अब इसको भी देख करके आपको डर होने लगेगा। डरना ही नहीं है, डरने से अच्छा है कैसे कीजिए, चांस मारिए। चांस मारने में फायदा भी होगा, या तो 3-4 बार मार भी लगेगा। ठीक, तो फायदा क्या होगा ये देखो। इसमें हम क्या चीज करना, सबको अलग अलग डिवाइडेड कर दो। अलग अलग डिवाइडेड करोगे ये हो जाएगा क्या चीज, एक्स क्यू अपॉन करते एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत। फिर प्लस 5 एक्स स्क्वायर अपॉन भी करते एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 4 अपॉन करते एक्स स्क्वायर। ठीक, इसका क्या चीज dx है, कोई दिक्कत। चांस मारा करो, चांस मारने में कभी भी पीछे नहीं हटने का। ठीक, आगे देखो, एक्स स्क्वायर से भाग दोगे तो एक्स बचेगा, फिर प्लस एक्स स्क्वायर से भाग दोगे तो 5 और माइनस ये 4 बाय करते हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक, इधर बच जाएगा क्या चीज dx। अब इसी फॉर्मेट को कैच करो भाई, अलग अलग कर दो। ये एक्स इधर करते dx, फिर प्लस यहाँ जगह 5 इधर करते dx, फिर इंटीग्रेशन 4 बाय करते हैं एक्स स्क्वायर और dx है, तो दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो, एक फॉर्मूला हम आपको सिखाई थी क्या चीज, 1 बाय अगर 1/x स्क्वायर आता है, इसका अगर dx फाइंड करना है, क्या चीज करना है भाई, -1/, इस एक्स स्क्वायर पे पावर कितना है 2, तो उस पावर में से एक पावर घटाना है। एक पावर घटाइएगा तो पावर बचेगा एक, 2 में से एक जाएगा तो एक ही बचेगा, तो 1 इंटू एक्स पे पावर भी 1। बात समझ में आए, ये चीज करना। अगर कतनो दे देता एक्स पे पावर अगर 10 भी दे देता ना, तो आपको क्या चीज करना था जानते, -1 बटे इसमें से पावर घटाइए, इसमें से पावर घटाइएगा तो कितने हो जाएगा, एक पावर घटाना है 9 ना, तो 9 इंटू एक्स पे पावर भी 9। सीख गया, तो वही तरीका यहाँ भी क्या होगा, अप्लाई होगा। वही तरीका यहाँ भी अप्लाई होगा, वही तरीका अप्लाई होगा। तो ध्यान से देखो, इस पे तो अप्लाई नहीं होगा, ये तो सिंपल सिंपल फॉर्मूला पे है। तो ये हो जाएगा कहते एक्स पे पावर 2 और बटे भी करते 2, फिर प्लस का प्लस 5 और डी एक्स का इंटीग्रेशन असल में क्या होता है एक्स, तो यहाँ हो जाएगा कहते एक्स, फिर देखो माइनस, हाँ अब यहाँ देखो -4 लिख दो, 1/x स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन असल में कहते हो जाएगा -1 बटे क्या हो जाएगा एक्स, लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन सी। इसका रिजल्ट निकल करके आ गया एक्स स्क्वायर बटे 2, फिर प्लस 5x प्लस करते 4 बटे एक्स प्लस में करते सी। ये रिजल्ट आपके सामने आ गया है, कोई दिक्कत। ये हो गया आपका क्या चीज आंसर। ठीक, और यहाँ दो बात है, ये था जो आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन इजी था, इजी तरीका से ही कैच हो गया, सॉल्व हो गया। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ जो बात आ गई है रूट वाला,
अब रूट का कैलकुलेशन तो आपको लग रहा होगा कि हमको लगता है कि रूट का कैलकुलेशन आपको बहुत ही भारी लग रहा होगा, ठीक। तो रूट का कैलकुलेशन अगर आपको भारी लगता है तो उसको भी सॉल्व करने का क्या चीज है, आइडिया है, ये ध्यान से देखो। और इसमें भी एक नया कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाएगा, ठीक। इसमें देखिए क्या चीज होगा, तो ये हो जाएगा क्या चीज, एक्स क्यूब अपॉन करते हो जाएगा रूट एक्स, ठीक। फिर क्या चीज माइनस 3x अपॉन करते रूट एक्स, सबको अलग अलग कर देते, फिर 4 अब बटे करते हो जाएगा रूट एक्स, और सब में क्या चीज है, सब में dx लगा हुआ है, तो dx लगा दीजिए। आगे देखो भाई, अब यहाँ थोड़ा सा मामला क्या चाहिए, गंभीर है। इसको लिखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन करते रूट एक्स, ठीक। फिर माइनस, यहाँ ध्यान से देखो क्या चीज करना है, ठीक। यहाँ जो आपको करना है, ठीक, इसको ये इधर dx, फिर माइनस, यहाँ देखो 3x को लिखोगे तो ये रूट एक्स अपॉन करके रूट एक्स, क्योंकि गुना होकर के एक एक्स ही मिलेगा, ठीक। फिर नीचा में आपके सामने करते हैं रूट एक्स है, इधर dx, सबको अलग अलग कर देते हैं। फिर ये हो जाएगा 4, तो यहाँ देखो 4 जो है कांस्टेंट है, तो 4 को आपको कैसे करना है, बाहर लिखना है, ये 1 बाय और रूट एक्स इधर करते हो गया dx, कोई दिक्कत नहीं। अब सेम चीज समझने का कोशिश करो, ये जो x लिखा हुआ है, ये एक्स स्क्वायर, ये असल में ये x को हम लोग रूट में 2 बार x में लिख सकते हैं, ठीक। ये कहते रूट एक्स इधर कहते हो गया dx, फिर माइनस, यहाँ आपके सामने 3 बाहर हो जाएगा, एगो रूट से एगो रूट को खत्म कर दीजिएगा, तो रूट एक्स इधर कौन सी dx, फिर प्लस 4, यहाँ 1/2 और रूट एक्स, और ये कौन सी dx। आगे देखो क्या चीज हो जाएगा, यहाँ से ये रूट खत्म, ठीक। ये रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या चीज हो जाएगा, ये ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर और रूट एक्स, यानी एक्स स्क्वायर और रूट एक्स, एक्स पे पावर करते 1/2, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये एक्स पे पावर करते हो जाएगा 5/2। क्यों क्यों हो जाएगा, दोनों को जब ऐड कीजिएगा, यानी कहने का मतलब देखो, 2 प्लस 1/2 को जब ऐड करोगे तो इसके नीचे हमने कुछ होता है, एक एलसीएम 2, यहाँ करते 4 प्लस 1, नहीं हो गया ये 5/2, यही कैलकुलेशन हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा एक्स पे पावर 5 अपॉन करके 2 इधर dx, फिर यहाँ से 3 बाहर रूट एक्स इधर करके dx, कोई दिक्कत। और फिर यहाँ कौन सी प्लस 4 1/रूट एक्स इधर कौन सी dx। इतना चीज में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहाँ तक में अगर दिक्कत नहीं है तो बिरु आगे भी दिक्कत नहीं होने दिया जाएगा, ठीक। चलो देखो, इसको टपका देते हैं, ठीक। आगे देखो, अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड करोगे तो सबको मालूम है कि एक्स पे पावर जो है एक जोड़ोगे तो देखो ये क्या चीज है, 5/2, पीछे लेक्चर में भी सिखाई थी, एक अगर ऐड करोगे तो क्या चीज होता है, नीचे वाला फंक्शन ऊपर में जोड़ देना, नीचे में है करते 2, 2 अगर 5 में जोड़ोगे तो ये 7, नीचे में जो फंक्शन वही लिखेंगे, बात समझ में आए। इसको जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए कि इसका इंटीग्रेशन में अगर एक जोड़ोगे तो नीचे वाले फंक्शन में एक जोड़ देना है, जैसे ही जोड़ मतलब नीचे पूरे फंक्शन में एक जोड़ना है, हम लोग क्या चीज करते हैं, नीचे वाले फंक्शन को ऊपर में जोड़ देंगे, ये एक्स पे पावर हो जाएगा 7/2, और बटे भी करते हो जाएगा 7/2, फिर करते हैं -3। अब देखो एक्स रूट एक्स है, इसका इंटीग्रेशन होगा, इसका मतलब रूट एक्स का मतलब कहते हैं कि एक्स पे पावर नहीं कुछ होते 1/2, अब 1/2 में अगर एक जोड़ोगे ये कितने हो जाएगा 3/2, यानी यहाँ हो जाएगा एक्स पे पावर 3/2, बटे भी करते 3/2, फिर देखो प्लस का प्लस 4, अब यहाँ एक फॉर्मूला है, अब याद कर लो, 1 अगर रूट एक्स, इसका अगर इंटीग्रेशन पूछता है तो ये 2 रूट एक्स होता है, ठीक। ये चीज आप कॉपी में नोट कर लो, ठीक। यहाँ हो जाएगा कहते 2 रूट
एक्स, लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन सी हो जाएगा। लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन कितना, सी। अब इसको कैलकुलेट करो पूरी तरीका से। ये पलटी मारेगा तो ये 2/7 एक्स पे पावर 7 बटे करते 2, फिर माइनस। इसको जब पलटी मारोगे ये 3 से ये 3 खत्म, ये 2 एक्स पे पावर करते 3/2, फिर प्लस ये 8√x और प्लस में करते सी। ये आंसर निकल गया। इजी है, उतना ज्यादा टफ नहीं है, जितना आपको दिख रहा है उतना ज्यादा टफ नहीं है। ओनली वन इसको कैच करना है। रूट का यहाँ कमाल है, यानी कि रूट वाले यानी वैल्यू को कितना ज्यादा आप कैच कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको सॉल्व करने आता है तो आसानी से ये सब क्वेश्चन कैच हो जाएगा, डील हो जाएगा। अगर सॉल्व करने नहीं आता है तो ये सब क्वेश्चन आसानी से सॉल्व नहीं हो पाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे क्वेश्चन जाइएगा। आगे क्वेश्चन आपके सामने करते हैं 13 नंबर। अब ये मस्त क्वेश्चन है। अब यहाँ आपको फैक्टर का कैलकुलेशन बेहद आसानी से आना ही चाहिए, ठीक। और फैक्टर जो है आपको पीछे क्लास में यानी नीचे वाली क्लास में करने के लिए मिलता है। तो फैक्टर क्या चीज करते हैं, फैक्टर में कुछ भी नहीं यार, आप इस लेक्चर में बने रहो। देखो ये x³ माइनस एक्स स्क्वायर है, कोई दिक्कत? फिर प्लस करते x-1 है ना, नीचा में करते x-1 और ये पूरे पे dx है। इसका आपको क्या चीज है, इंटीग्रेशन। ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को यहाँ से कॉमन लो, यहाँ बचेगा x-1। इसमें से आप एक कॉमन लो, एक कॉमन लोगे तो x-1 बचेगा। देखा बड़ी आसानी से ये बन गया, ठीक। एक कॉमन लेंगे कम बन जाएगा। आगे देखो फिर अपॉन इसके नीचा में कौन सी है, x-1 है ना, बहुत ही आसान, ठीक। इधर कौन सी dx। आगे देखो अब सबको मालूम है कि x-1 दोनों में है, तो ये कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा x-1 बाहर, x-1 बाहर, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, यहाँ ये फंक्शन बाहर है, यहाँ बचल करते हैं 1, तो यहाँ हो जाएगा करते 1 और नीचे में करते नीचे में हो जाएगा x-1, ठीक है। ये किसके साथ, dx के साथ, ये किसके साथ, इंटीग्रेशन के साथ। अब आप ही बताओ कौन सा फंक्शन यहाँ से बर्बाद हो जाएगा, तो ये दोनों फंक्शन यहाँ से कैच हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। जैसे ये दोनों फंक्शन यहाँ से बर्बाद हो जाएगा तो फाइनली आंसर भी निकल करके आ जाएगा। अब अंदर में बचेगा क्या चीज, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका कौन सी हो जाएगा dx, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका कौन सी dx। जब इतना चीज अगर आपके सामने आ जाएगा तो आप ही बताओ इसको अलग अलग करोगे तो ये एक्स स्क्वायर इधर करती dx, फिर प्लस 1 इधर करती dx, तो इसका रिजल्ट आपके सामने क्या निकल कर आएगा। अब यहाँ इंटीग्रेशन निकालोगे तो एक्स पे पावर 3 बटे करते 3, इसका इंटीग्रेशन तो आपको मालूम है, एक्स लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन सी, ये आपका आंसर आ गया, ठीक। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं था, बस एक चीज का प्रॉब्लम था, फैक्टर फाइंड करना। फैक्टर के लिए हम आपको क्या चीज किए हैं कि यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ x³ है, तो दोनों में तो एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को बाहर कीजिए, यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर, तो भाई इसके पास एक्स स्क्वायर बाहर करोगे तो x³ था तो बचेगा एक ही गो एक्स, तो एगो एक्स यहाँ लिख दिए, यहाँ से तो एक्स स्क्वायर बाहर ही कर दिए हो तो यहाँ तो एक ही ना बचेगा, ठीक। अब ये दोनों में से देखो क्या चाहिए, x-1 है तो एक कॉमन लो। अरे भाई सब में एक रहता है, एक कॉमन ले लेने से या एक से गुना करने से या एक से भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पढ़ाई का यही यूज है, यही सब चीज जो है ना दैनिक जीवन में आप यूज कीजिए। आप जो बोलते हैं ये इंटीग्रेशन मेरे दैनिक जीवन में यूज कैसे नहीं आता है, यूज होता ही नहीं है, होता है, ठीक। या तो इसका तरीका आपको मालूम नहीं है या इससे कुछ बातें अगर सर आपको बताते हैं तो वही आपके लिए बहुत ही काफी है, ठीक। देखिए तो ये इसमें से 1 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा x-1, ठीक। समझो ऐसा बिंदास आदमी है कि कतनों बाहर इसमें से कतनों चीज बाहर निकाल लोगे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गलती से अगर आपके जिंदगी से अगर कोई कुछ भी काम अगर ले लेगा तो आप उसको बोलोगे मेरा यूज कर लेता है, अपना यूज करने के लिए नहीं देता है। ये देखो बेचारा कितना मासूम है, ये कह रहा मेरे से 1 बाहर कर लिया
तब भी हमको कोई टेंशन नहीं है, ठीक। अब यहाँ से x-1 कॉमन लोगे, यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ 1 फाइनली यहाँ से टपक जाएगा। आराम से हम लोग नॉर्मल फार्मूला से इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे, ठीक। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये करते हो जाएगा रूट एक्स, इधर करते dx, फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये x रूट एक्स इधर करते हो जाएगा dx। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ 1 है, अब 1 में मल्टीप्लाई करने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ x पे पावर 1 है, एगो पे x पे पावर करते हैं 1/2, जोड़ोगे तो x पे पावर 3/2 इधर करते dx है। अब आप ही बताओ इसका इंटीग्रेशन फाइंड करोगे, x पे पावर 1/2 में अगर 1 जोड़ोगे, देखो भाई 1/2 इसमें 1 जोड़ोगे तो दिमाग में बैठा लो कि ये क्या देने वाला है, ये 3/2 देने वाला है। कोई दिक्कत? तो यहाँ हो जाएगा कहते 3/2, नीचे में भी कहते हो जाएगा 3/2, फिर माइनस यहाँ x पे पावर कहते हैं 3/2 है, तो यहाँ हो जाएगा x पे पावर 5/2। अभी तुरंत इससे पहले भी बताए थे कि अगर 3/2 है, इसमें अगर 1 जोड़ने के लिए कहता है तो हमको कुछ नहीं, भिन्न का जोड़ तोड़ आए या ना आए, आपको क्या करना है, ये नीचे वाले फंक्शन को ऊपर वाला फंक्शन में जोड़ दीजिए। 2 अगर ऊपर में जोड़िएगा तो ऊपर में हो जाएगा 5, नीचे में जो फंक्शन वही, ठीक। ये है तो बस वही चीज हो जाएगा, फिर इसी चीज को नीचे में लिख देना 5/2, लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन c। बताओ है आसान या नहीं है? अब इसको पलटी मारने का, इसको पलटी मारोगे तो ये 2/3 हो जाएगा, x पे पावर 3/2 हो जाएगा, फिर माइनस का माइनस बा, ये पलटी मारोगे तो ये 2/5 हो जाएगा, x पे पावर करते हैं 5/2 है, लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन c हो जाएगा। यही आपका रिजल्ट निकल जाएगा। यहाँ क्या चीज का कमाल था, यहाँ हम लोग को क्या चीज करना था कि रूट एक्स को मल्टीप्लाई करना था, ठीक। रूट एक्स को जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 में रूट एक्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसी के अंदर समा जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा रूट एक्स, फिर यहाँ एक्स इंटू कीजिएगा करते रूट एक्स, जैसे इतना चीज अगर कीजिएगा तो ये दोनों क्या चीज हो जाएगा, ठीक। ये दोनों सेम ही इसको देना चाहिए, ठीक। ये यहाँ करते हो जाएगा x पे पावर 1 हो जाएगा, यहाँ x पे पावर नहीं कुछ हो तो पावर करते 1 है, इस पे पावर करते हैं 1/2, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के आपके साथ ही, मतलब कि यहाँ जो है पावर ऐड होकर के आपके सामने करते हो जाएगा 3/2, तो यहाँ 3/2 दे दिए, ठीक। अब इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो आंसर आपके सामने ये होगा। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। अब 16 नंबर क्वेश्चन सब में रूट से गुना करेंगे, रूट से गुना करेंगे तो ये भी हम आपको सिखाएं कि रूट से गुना करने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आसानी से आपको क्या चीज करना है, जोड़ते जाना है। तो ये देखिए ये क्या चल जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 3x पे पावर, ध्यान से देखो भाई, और रूट एक्स है, इसका मतलब है कि x पे पावर 1/2 है। अब 1/2 में आपको 2 जोड़ना है तो ये हो जाएगा 5/2। कोई दिक्कत? देखो 1/2 है, इसमें अगर 2 जोड़ोगे तो ये प्रॉपर रूप से करते हो जाएगा 5/2, जो यहाँ लिख दिए इसका इंटीग्रेशन, फिर प्लस इसमें मल्टीप्लाई अगर 2 और रूट एक्स से एक्स पे पावर हो जाएगा 3/2 इधर dx। क्यों? अगर 1/2 में 1 ऐड करोगे तो ये 3 बाय करके दे देगा 2, वही चीज यहाँ 1/2 है, यहाँ 1 है तो 3/2, फिर ये करते प्लस 3 रूट एक्स है, यहाँ करते dx। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, ये जो है 3 यहाँ से बाहर हो जाएगा, ठीक। एक्स पे पावर बचेगा 5/2 इधर dx, फिर 2 यहाँ से बाहर, एक्स पे पावर 3/2 ये करते हैं dx, फिर 3 बाहर और रूट एक्स और करते हैं dx है। बात समझ में आए? इतना चीज दिया हुआ है। आगे देखिए, अब आगे क्या चीज करना है, यहाँ जब इंटीग्रेशन फाइंड कीजिएगा तो बस
आपको बताए थे कि 5/2 है, उसमें एक जोड़िएगा एक्स पे पावर, नीचे वाला फंक्शन को ऊपर में जोड़ दीजिए तो 7, नीचे में 2/2, इसमें भी करते हो जाएगा 7/2, फिर +2। अब देखिए एक्स पे पावर यानी कि 3/2, इसमें एक जोड़िएगा तो ये एक्स पे पावर करते हो जाएगा 5/2, फिर अपॉन भी करते 5/2, कोई दिक्कत, 5/2, फिर +3, एक्स पे पावर नहीं कुछ हो तो करते 1/2, यहाँ रूट एक्स पे पावर 1/2, 1/2 है, इसमें जब 1 जोड़िएगा तो ये 3/2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स पे पावर 3/2, अपॉन भी करते 3/2, लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन सी हो जाएगा। कोई दिक्कत? बस कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, कैलकुलेशन के कारण ही आप क्वेश्चन को कैसे कर पाते हैं, सॉल्व नहीं कर पाते हैं। कोई दिक्कत? चलो देखो अब आगे क्या हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको पलटी मारना है, इसको जैसे ही पलटी मारोगे तो भाई ये क्या हो जाएगा, ये 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 6/7, एक्स पे पावर हो जाएगा करते 7/2, फिर देखो प्लस का प्लस, यहाँ जब पलटी मारोगे ये क्या हो जाएगा 4/5, मतलब ये नीचे वाला 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स पे पावर हो जाएगा करते 5/2, फिर क्या चाहिए प्लस का प्लस, यहाँ जब पलटी मारोगे ये देखो ये 3 खत्म, तो यहाँ ओनली 1 2, एक्स पे पावर करते हो जाएगा 3/2, लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन सी। ये आपका रिजल्ट है, ये जो है आपका कैच हो गया रिजल्ट, 15 नंबर क्वेश्चन का ये रिजल्ट है। आसान है, उतना ज्यादा टफ नहीं है, ठीक। बस यहाँ आपको मुश्किल हो सकता है, ये बात हम मान सकते हैं, ठीक। यहाँ आपको मुश्किल नहीं होगा और कैलकुलेशन बहुत ही आसानी से किया गया है, ठीक। चलो आगे जाओगे तो 17 नंबर क्वेश्चन। अब देखो इसको अलग अलग करोगे आसानी से इंटीग्रेशन निकल जाएगा, 2x इधर dx है, फिर 3 cos x है इधर dx, फिर प्लस e पावर x इधर करके dx, आसानी से कैसे करो, 2 को भी बाहर कर दो, यहाँ dx हो जाएगा, फिर 3 को बाहर करोगे तो ये cos x इधर dx हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यहाँ तो कुछ भी चीज बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक। अब आपको मालूम है x का इंटीग्रेशन जब लिखोगे तो x²/2, फिर -3, इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल सा है sin x प्लस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी इंटीग्रेशन क्या होता है, सेम वही फंक्शन हो जाएगा, लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन c, और यहाँ से ये 2 खत्म, ये हो जाएगा x² -3 sin x और प्लस करते e पे पावर x और प्लस करते हो जाएगा c। कोई दिक्कत नहीं, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। बहुत ही इजी क्वेश्चन। आगे जाइएगा तो 18 नंबर क्वेश्चन, इसको देखिएगा, सेम आपको बाहर करना है, एक कांस्टेंट फंक्शन तो है, इसको बाहर, ये हो जाएगा x² इधर dx, फिर यहाँ से 3 को बाहर कीजिए, यहाँ हो जाएगा sin x dx, ठीक। फिर देखिए यहाँ से कांस्टेंट फंक्शन है 5 को बाहर, तो √x इधर करते dx, इसका इंटीग्रेशन तो आसानी से निकल जाएगा, ये देखिए 2, यहाँ x² है तो इस पे पावर हो जाएगा 3/3, 3 फिर -3, साइन x का डेरिवेटिव माइनस cos x, लास्ट में 5, हाँ, √x का जो है, √x उस पे पावर 1 है, उसमें 1 अगर ऐड कीजिएगा तो आपको मालूम है कि x पे पावर जो हो जाएगा ये 3/2 है, यहाँ भी करते हो जाएगा 3/2, बस लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन क्या चाहिए c। चलो आगे देखो, तो ये हो जाएगा 2/3, एक्स पे पावर 3, फिर माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 3 cos x, फिर प्लस, ये ऊपर में जाएगा तो ये 10/3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स पे पावर हो जाएगा 3/2, कांस्टेंट फंक्शन c। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? इजी क्वेश्चन था, क्या चीज करना है, सब फंक्शन को अलग अलग करना है, एक जगह आपके सामने क्या चीज था, स्टार बात है कि यहाँ साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x होता है, इसी कारण ये फंक्शन थोड़ा सा मॉडलाइज है, मतलब अच्छा है, बाद में इस फंक्शन में उतना ज्यादा दम
नहीं, आप कोई भी रॉकेट साइंस भी लगने वाला नहीं। चलो आगे देखोगे, आगे आपके सामने 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक। इसको कैसे बनाओगे, ये मल्टीप्लाई होगा, ये सीधा सीधा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू 10 एक्स हो जाएगा, ठीक। इधर करते हो जाएगा dx। चलो अब ये अलग अलग फंक्शन कर दोगे तो ये सेक स्क्वायर एक्स, फिर ये सेक स्क्वायर एक्स इधर सेक एक्स इंटू 10 एक्स, इधर पंच हो जाएगा dx। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो, यहाँ हम लोग क्या चेक करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स है, ये इसका सीधा सीधा रिजल्ट होता है 10x, इसका रिजल्ट होता है सीधा सीधा सेक एक्स, लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन c, ये रिजल्ट ही है, ये क्या चीज है, रिजल्ट ही आपके सामने दिया हुआ था, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, अगला क्वेश्चन क्या चीज है, मस्त क्वेश्चन है, ठीक। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको जरूर कुछ ना कुछ मत चाहिए। देखिए सेक स्क्वायर एक्स है, तो इसको नीचा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स है, इसको ऊपर कीजिएगा अति कोसेक स्क्वायर एक्स ऊपर कीजिएगा तो ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इधर dx हो जाएगा, ठीक। तो ये असल में बन जाएगा कौन सी, टेन स्क्वायर एक्स, इधर कौन सी dx। तो दिक्कत, अब आपको एक रिजल्ट याद रखना है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1, तो आपको चाहिए ये टेन स्क्वायर एक्स को उधर भेज दीजिए, ये 1 को इधर ट्रांसफर कर लीजिए, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और टेन स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ये टेन स्क्वायर एक्स। यही रिजल्ट का यहाँ क्या चीज है, काम है, ठीक। यही रिजल्ट यहाँ लिखा जाएगा टेन स्क्वायर की जगह पर, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इधर कौन सी हो जाएगा dx। कोई दिक्कत नहीं। अब फंक्शन को अलग अलग कर दीजिए, फंक्शन को अलग अलग कीजिएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इधर dx, फिर माइनस 1 इधर कौन सी dx, और सबको इसका रिजल्ट भी मालूम है कि इसका रिजल्ट क्या चीज होगा, सेक स्क्वायर एक्स ये फॉर्मूला ही है, ये हो जाएगा कौन सी 10x, फिर माइनस इसका तो जानते हैं x, लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन कितना c। कोई दिक्कत, ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप बोलिएगा कि यहाँ हमको होमवर्क दीजिए, यहाँ आपके सामने हम होमवर्क दे सकते हैं HW, ठीक। अगर आप इच्छुक हैं तो जरूर आप क्या चीज कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक। जैसे इसको पलटी कर दीजिए, सबसे पहला होमवर्क कि ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन कौन सी हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन बनाइएगा, ठीक। फिर 2 नंबर में जो आपके सामने है, 2 नंबर में क्या चीज, ठीक, 2 नंबर में है टेन स्क्वायर एक्स बटे कौन सी कॉट स्क्वायर एक्स, इसको बनाइए, ठीक। इसी के 3 नंबर में क्या चीज करना है, कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन कौन सी है अपॉन हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, इसका निकालिए। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने 4 नंबर, ये 4 नंबर क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन था, इससे ज्यादा क्वेश्चन, ठीक। तो ये 4 क्वेश्चन है, जरूर आपको अगर बन रहा है तो बना करके भेजने का जरूर कोशिश कीजिएगा, ठीक। ये भी तो मालूम चलेगा कि आपको ये बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक। इसी पे बेस्ड है, ठीक। चलो आगे जाओगे, 21 नंबर क्वेश्चन देखो। अब इसको हम लोग क्या चेक करेंगे, सेम नॉर्मली सिंप्लीफाई कीजिएगा, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे नॉर्मली इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये 2 बटे कॉस स्क्वायर एक्स फिर माइनस 3 साइन एक्स बटे कौन सी हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और इस सब के साथ जो है dx है। अब इसको जब भाग दीजिएगा तो ये कितने हो जाएगा मालूम है, ये ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स इधर dx, फिर अलग अलग
यहाँ 3 sin x बटे, अब एगो क्वेश्चन जो है पीछे में ये भी लिख लीजिए HW ये भी लिख लीजिए कि sin x बटे अगर cos स्क्वायर x दे रहा है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसी को पलटी मारिएगा तो ये होगा cos स्क्वायर x बटे कौन सी sin x, ये सब होमवर्क में लिख लीजिए। ठीक, अब ध्यान से देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ जैसे हम लोग भाग देंगे तो ये हो जाएगा 10x इंटू कौन सी sec x इधर कौन सी dx, क्यों, क्योंकि ये साइन नीचा में जो है cos x है तो 2 बार है, इसको 2 बार लिख देंगे, तो दिक्कत। अब ऐसे करके इतना का मान जो है, इतना का मान हो जाएगा 10x, ये cos x नीचा में जो है ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा sec x, बात समझ में। तो यही चीज यहाँ क्या किए हैं हम लिख दिए। ठीक, अब यहाँ से क्या चीज होगा, यहाँ से 2 बाहर ओनली 1 sec स्क्वायर x इधर dx होगा, फिर यहाँ से 3 बाहर तो यह जगह 10x इंटू sec x ये dx। अब ये रिजल्ट ही है, यह जगह 2 इसका रिजल्ट करते 10x फिर माइनस 3 इसका रिजल्ट कौन सी sec x, लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन c, कोई दिक्कत। तो ये हो गया, आसान था, बस कैलकुलेशन एक चीज का करना था कि ये जो है यहाँ जो लिखा हुआ टर्म था इसका कैलकुलेशन जल्दी ज्यादा ही मुश्किल था, मतलब बच्चे को नहीं हो पाएगा और ये क्वेश्चन में उतना ज्यादा दम नहीं है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन जाओगे तो 22 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। अब इसका जो है आपको क्या चीज फाइंड करने का रहा एंटी डेरिवेटिव। अब ऐसे क्वेश्चन का अगर एंटी डेरिवेटिव अगर आपको फाइंड करने का आता है तो क्या आइडिया है जिससे एंटी डेरिवेटिव फाइंड होगा, अभी तुरंत हम आपको सिखाए थे, देखिए बहुत ही आसान है। ये क्या चीज है, रूट एक्स प्लस करते हैं 1/√x, कोई दिक्कत। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सीधा सीधा इंटीग्रेशन ये फाइंड कर दो, इंटीग्रेशन फाइंड करोगे तो अलग अलग रूट एक्स इधर dx, फिर इंटीग्रेशन 1/√x और dx, और आपको बहुत अच्छे से भली भांति याद होगा कि इसका इंटीग्रेशन अभी इससे पीछे बहुत बार निकाले हैं कि यहाँ x की पावर हो जाएगा 3/2 बटे भी करते 3/2 फिर प्लस, इसका इंटीग्रेशन तो आसानी से 2√x लिखेंगे, लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन c, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2/3 x की पावर भी करते 3/2। अब ये 3/2 कहाँ से आया भाई, 3/2 ये रूट x है और रूट एक्स है, इसका मतलब है कि x की पावर 1/2 है, कोई दिक्कत। अब 1/2 में अगर 1 जोड़ोगे ये 3/2 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि जब भी इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो इसके पावर में एक जोड़ेंगे तो पावर करते 1/2 उसमें एक जोड़ोगे तो 3/2 हो जाएगा, बस समझ में। फिर यहाँ करते 2√x लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन c होगा। ठीक, और ये आंसर है, और ये आंसर ढूंढा करो कि ऑप्शन नंबर कितना में है। ठीक, क्या दिख रहा है सबसे पहले, हाँ अब एक चीज ये भी समझना कि ये रूट रख दीजिए या इसका मान 1/2 रख दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, ध्यान से देखिए, इसी चीज को हम एक बार और लिख देते 2/3 x की पावर 3/2 फिर प्लस 2 x की पावर करते 1/2 कांस्टेंट फंक्शन c, कोई दिक्कत है भाई नहीं। चलो देखो मिलाओ मैच करो, ता सब में 2/3 तो ये और ये सही होगा, ये दोनों गलत होगा। ठीक, ऐसे करके छोड़ दो, अब x की पावर कितने हो जाएगा 3/2, x की पावर 3/2 यहाँ, इसका मतलब ये ऑप्शन सही होगा, x की पावर 3/2 यहाँ तो है 2/3, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सही होगा। ठीक, करेक्ट आंसर, करेक्ट
आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलो इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन जो है ये ध्यान से देखो। इसको देखो सॉल्व करने का क्या तरीका है। ठीक, अब इंटीग्रेशन फाइंड करोगे ऐसे क्वेश्चन के लिए तो आसानी से फाइंड कर लोगे। यहाँ इंटीग्रेशन लिखो, डी बाय डी एक्स आएगा। ठीक, फिर इधर करते बकलोले रे, यहाँ एफ छोड़ दिया। ठीक, एफ एक्स आएगा। ठीक, अब फिर बराबर इधर करोगे, इंटीग्रेशन दिए 4 एक्स क्यूब फिर माइनस 3 एक्स पे पार करते 4, इधर पंच डी एक्स, इधर भी पंच डी एक्स। कोई दिक्कत? इतना ही करना था। देखो ध्यान से, अब इंटीग्रेशन असल में क्या करेगा, ये डिफरेंस वाला फॉर्म को खत्म, यानी डिफरेंशिएशन यानी ये दोनों एक दूसरे का कट्टर विरोधी है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो बचेगा आपके सामने क्या इंटीग्रेशन एफ एक्स इधर डी एक्स। कोई दिक्कत? फिर बराबर इसका जब इंटीग्रेशन करोगे क्या चीज, इसका इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो असल में इसका इंटीग्रेशन क्या निकलेगा मालूम है? अच्छा अच्छा, सही में ये जो असल में है, इसीलिए तो मुश्किल है। ये एफ ही है, ये असल में एफ है। ठीक, ठीक, ये क्या चीज है असल में एफ, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। ये टर्म इस तरह से लिख दीजिए। ठीक, देखो अब असल में ये यहाँ जो है मिस हो रहा है, ये चीज नहीं लिखा जाएगा। देखो एक बार अच्छा से, क्वेश्चन जो गलत लिखा रहता है तो सॉल्यूशन करने में मुश्किल। अब देखो इसको आराम से इधर भी इंटीग्रेशन लिख दो, इंटीग्रेशन का साइन, ये हो जाएगा डी बाय डी एक्स, इधर एफ एक्स है। कोई दिक्कत? इधर कौन सी 4 एक्स क्यूब माइनस 3 अब बटे करते हैं एक्स के पावर 4, ऐसे कर दीजिए, इधर भी ये लिख दीजिए। ठीक, लेकिन उससे पहले आपको क्या चीज करना है, ये दोनों को यहाँ से हटा दीजिए। ठीक, आगे देखिए क्या चीज करते हैं। इतना चीज कर दिए, अब यहाँ क्या चीज करना है, ये डी तो है ये है। ठीक, डी तो है ये है, यहाँ होगा कौन सी एफ एक्स। ठीक, इतना चीज, फिर इधर आपके सामने जो है, ठीक, ये 4 एक्स क्यूब माइनस 3 अप्लाई करते हैं एक्स पे पावर 4 है, इधर ये जो नीचे में डी एक्स था ये यहाँ हो जाएगा। कोई दिक्कत? इतना चीज में कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आपको जो करना है, इंटीग्रेशन इधर भी फाइंड करना है, इंटीग्रेशन इधर भी। ठीक, यानी यहाँ लिखेंगे इंटीग्रल बोथ साइड। अब इंटीग्रल बोथ साइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, तो इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ एक्स, इधर कौन सी है डी, फिर इधर कौन सी इंटीग्रेशन 4 एक्स क्यूब माइनस 3 बटे एक्स पे पावर करती 4 है, इधर कौन सी है डी एक्स। अब फाइनली यहाँ से ये एक दूसरे का कट्टर विरोधी होता है, तो यहाँ एक्स से निकलेगा। कोई दिक्कत? इसका इंटीग्रेशन निकालोगे तो ये एक्स पे पावर 4, क्योंकि नीचा में जो 4 होगा एक्स पे पावर 4 बटे 4, तो ये 4 से खत्म। इसका इंटीग्रेशन देखो 1 बाय एक्स पे पावर 4 है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 बटे यहाँ 3 एक्स पे पावर 3। इसमें गुना का केस है 3 से, तो ये 3 से जो गुना करोगे तो ये 3 असल में खत्म, तो यहाँ ये माइनस के कारण इसको प्लस कर देगा, यहाँ हो जाएगा 1 बाय एक्स पे पावर करते 3 एक्स पे पावर 3
लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन सी हो जाएगा। ठीक, ये इस तरह से यहाँ कैच हो जाएगा, ये फाइंड हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है ये समझिए। ठीक, अब यहाँ जो है F2 रखना है, जैसे F यहाँ 2 रखिएगा तो ये कहते हो जाएगा 2 पे पावर 4, तो यानी 16 फिर प्लस करते 1/8 प्लस करते सी। अब एक बात ये भी है कि F सी का मान करते 0, तो यहाँ हो जाएगा 0, ये करते 129/8 प्लस कौन सी सी। तो यहाँ आपको ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, इतना चीज तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से सी का मान निकालोगे, ध्यान से देखो ये क्या हो गया, ये 0 इक्वल टू 129/8 प्लस कौन सी है सी, इसीलिए सी का मान निकालोगे तो ये इधर माइनस में आएगा, तो माइनस 129 कौन सी हो जाएगा 8। कोई दिक्कत, इतना चाहिए। अब अगेन जो है अब आपको क्या करना है, 9 दे करके बनाइए। ठीक, ध्यान से देखो 9 दोगे फिर कौन चीज से, इसी फंक्शन से, तो यहाँ आपके सामने एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा कहते 4x³ माइनस अति प्लस 1/x³। ठीक, 4 तो नहीं होगा यहाँ, यहाँ 4 नहीं होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या होगा प्लस सी का मान आपके सामने देखो क्या निकाले हो, -129/8, यानी प्रॉपर एफ एक्स बराबर निकल गया x पे पावर 3 और यार पावर 4। ठीक, पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 3 माइनस 129/8 हो जाएगा। देखो इसका आंसर क्या चाहिए, कितना नंबर में है। सबसे पहले तो x पे पावर कितना लाना चाहिए 4 वाला जो होगा सही होगा, बाद में सब गलत होगा, ये दोनों खत्म। अब x पे पावर 4 है, x पे पावर नीचे में 3, यहाँ तक सही। ठीक, 129 जो है माइनस में होगा, इसमें कौन सी में है प्लस में, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा और ये आंसर सही हो जाएगा। ये था 7.1, पूरी तरह से ये कैच किया गया है, सॉल्व कर दिया गया है। ठीक, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। ठीक, अगले लेक्चर में आपके सामने हम लोग कैच करते हैं, मिलते हैं। इसमें A to Z क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाया गया है। ठीक, हाँ, अब इस क्वेश्चन का अगर आपको कैच करना है, PDF अगर आपको लेना है तो जरूर आप कैच कर सकते हैं, इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक, तो आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक, पूरा सॉल्यूशन के साथ। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।